अल्लाह ताला आपसे कोई इससे भी बड़े काम ले, ताकि इस कौम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को, इंसानियत को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। सर मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। हमारे हर दिल अजीज टीचर रहे हैं। इनकी शख्सियत के बारे में जितना कुछ मुझे मालूम है, इनके डीएनए में ट्रू टीचर की खासियत है, यानी पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और फिर अपने काम से काम। सुबह आ गए हैं वक्त पर और वक्त के बाद गए हैं। और फिर इत्तेफाक ये था कि 1998 में जब इनके हवाले रजिस्टर किया गया था, मेरे हाथों से वो गया था रजिस्टर। टाइम टेबल सेट करना, सहेल साहब गवाह हैं और जनाब अलवी साहब गवाह हैं। हमने आने वाले प्रिंसिपल साहब को ये यकीन दहानी कराई थी कि सर हमारे स्टाफ में एक ऐसी शख्सियत है जो वक्त से पहले स्कूल आती है और वक्त के बाद जो है वो स्कूल जाती है। इसी तरह टाइम टेबल एडजस्ट करना है, मुतबादिल लगाना है, ये कोई आसान काम नहीं होता। दोस्तों को भी खुश करना और हेड का इत्मीनान भी बाहर रखना। तो इस फन में अल्लाह ताला ने इनको जो है, मैं कहता हूँ इनके डीएनए में ऐसी खासियत है कि इन्होंने अपने हेड को भी खुश किया, अदारे को भी चलाया और साथ इन्होंने टाइम टेबल भी एडजस्ट करके दिया। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा, मैं आज ये डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ कि महमूद रऊफ साहब हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। मेरा इनके घर में आना जाना था। इनकी बेटियां हमारी बेटियां हैं। इनकी मिसिस से जो है वो बहनों वाला ताल्लुक है और शी इज़ आल्सो अ ग्रेट टीचर। हम आज एक पंक्चुअल आदमी, एक ट्रू टीचर से महरूम हो रहे हैं। चाहे कोई इस बात से इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन ये बेज़र शख्सियत रहे हैं। किसी के साथ इन्होंने कभी ना बैक बाइटिंग की, ना किसी पार्टी में रहे। हाँ, ये रहा है कि जिस हक बात पे ये खड़े हो गए हैं फिर इन्होंने उसका साथ दिया है, और वो चाहे रिटर्न हुआ चाहे थंब लगाना है। इसलिए इनके लिए बहुत सी तालियां। और हमें बड़ों ने यह भी बताया है कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जिनका एंड वेल होता है वो वेल होते हैं। सर देखिए, रंगीनियां, बहार, रौनक और सारा कुछ मौजूद है। आमद पे तेरी इतरो चरागो सबू ना हो, इतना भी बूदो बाश को सादा नहीं किया। अब मैं दावत खिताब देता हूँ महमूद रऊफ साहब, who was retiring today. Certainly Mahmood Rauf Sahab was a great person, to be forgotten because he worked
day and night for the timetable of the school, conducting the examination, and to adjust the teacher who were on the leave. He performed his duty very well. He spent nearly about 36 years in this school. I never seen to come late or left the school before time. He was very regular teacher. When I visited classrooms, I found him standing, not sitting before the whiteboard. He was lecturing, he was addressing the students with politely. And I have seen the students to sit and listening his lesson silently. I call him the all-rounder of our school because he worked day and night for the betterment of school. So I call him the good teacher. Thanks. रहीम, दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो इधर आए और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और बाकी दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया क्योंकि जितना टाइम मैंने 36 ईयर इधर गुजारे हैं, इस टाइम में मेरे दोस्तों ने मेरे साथ पूरा तामन किया। मैंने जिसको जो काम कहा उसने कभी इनकार नहीं किया। वो इम्तिहानी ड्यूटी हो सकती है, वो एडजस्टमेंट हो सकती है, या रईस इदारा की तरफ से जो भी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई, उनके लिए मैंने जिस दोस्त से जो काम कहा, किसी ने मुझे ये नहीं कहा जी कि क्यों हम ही रह गए हैं। नहीं, कभी ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया, ना सामने ना मेरे बाद किसी ने ऐसी कोई बात की हो कि जी हमने ये काम नहीं करना। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, क्योंकि उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, क्योंकि जो ड्यूटी मेरे पास थी वो बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। लेकिन फिर भी हाँ, इस दौरान ये जितना टाइम मेरा गुजरा, उसमें अगर किसी दोस्त का दिल मेरी वजह से दुखा हो, कोई ऐसी बात जो मैंने की हो उनको पसंद ना आई हो, नागवार गुजरी हो, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। और दिल से सब दोस्तों का शुक्रिया। महमूद और रऊफ साहब जिस तरह हमारे स्टेट सेक्रेटरी फरमा रहे थे, बड़ी अच्छी इन्होंने उनके बारे में बातें की हैं, और मेरे हिसाब से जो पुराने कोलीग हैं वो बातें कर सकते हैं, मैं उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि इनकी डायरेक्ट उनके साथ डीलिंग रही है और शुरू दिन से ये उनके साथ चले हैं। बाकी आप सब भी इस बात के गवाह हैं कि माशाल्लाह बड़े ही शरीफ व नफ्स शख्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल हैं और काम से काम रखने वाले हैं और असातिज़ा के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं। और इनको मैंने रात 10 बजे भी फ़ोन किया कि महमूद रऊफ साहब, ये मुझे बात याद आई है, आप इसको ना अपने टाइम टेबल का हिस्सा बना लें। इन्होंने फौरी तौर पर उस पर वर्किंग की और सुबह मुझे दिखाया ये आपका टाइम टेबल तैयार हो गया। आपने देखा होगा कि टाइम टेबल जो है ये जामद चीज़ नहीं है, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, कभी कुछ चेंज कभी कुछ चेंज, और कई दफ़ा एक चेंज को सेट करने के लिए पूरा टाइम टेबल खंगालना पड़ता है, समझ नहीं आती कहाँ सेट किया जाए, कैसे किया जाए। फिर असातिज़ा के इंटरेस्ट का भी हिसाब रखना, सब्जेक्ट का भी हिसाब रखना। तो ये टाइम टेबल जो है जब ये खुल जाए ना
ये गोरख धंधा बन जाता है, इसको समझना मुश्किल हो। लेकिन उन्होंने कभी भी जो है वो इस तरह के जो है वो रिमार्क्स नहीं दिए, कोई इनका फेस एक्सप्रेशन नहीं था कि कैसे आप मुझे बार बार कहते हैं इसको ऐसे चेंज कर दें, इसको ऐसे। कई दफ़ा पूरा टाइम टेबल बना के लाए हैं, मैंने कहा नहीं इसको आप ऐसे ऐसे कर दें, तो इन्होंने कहा जी फिर मैं शुरू कर देता। तो ये इनकी ग्रेटनेस है जो मैंने देखी है। और इसके साथ साथ मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया है कि ये अपने सब्जेक्ट के साथ बड़े इंसाफ करने वाले थे। और कई दफ़ा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्कूल की जो एक्टिविटीज़ है ना वो थोड़ी सी लाइट हो गई, या कुछ छुट्टी मिडिल को हो गई, या कोई और चीज़ हो गई, या कुछ गेम्स के हवाले से मैंने ये देखा कि ये अपने टाइम टेबल के मुताबिक क्लास में मौजूद पाए गए, जो कि इनकी तलबा के साथ एफिलिएशन है और तलबा को नॉलेज पास ऑन करने की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को सही तरीके से। तो ये आप देखें कि आज का दिन इनकी वर्किंग जारी रही, आज भी इन्होंने वर्किंग की है। और ये कहते थे कि मैंने आखिरी दिन तक अपने आप को मसरूर रखना है। तो हम इनको सलूट करते हैं, सारे दोस्त इस तरह ज़रा कर दें। तो बड़ा अच्छा इन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा, इनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह ताला इनको बक़िया ज़िंदगी में सेहत और खुशहाली दे, खुश रहें। और मैं इनको यही कहूँगा कि जिस तरह अलवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, ये भी मोटरसाइकिल पे किक लगाएं और यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ, ताकि ज़रा खुशगपियाँ हो जाएं, आपका टाइम अच्छा कंज्यूम हो जाए, साथियों से मिल लिया जाए। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तकरीब और पूरा प्रोटोकॉल के साथ आज हम महमूद और रऊफ़ साहब को अलविदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तफसीर कुरान का तोहफ़ा के लिए सर्दियाँ आ रही हैं, इंशाअल्लाह ये ताजत पढ़ेंगे। ये सूट है, ये आमी सूट शलवार कमीज, ये शील्ड है जी जो इनको हमारी याद दिलाती रहेगी और मेरी खिदमात को सराहा गया। और ये यहाँ नहीं खुल सकती, इंशाल्लाह घर पर लीग रहे हैं ये। और माशाल्लाह बड़ा इनका रास्ता रहा। एक आमी सूट सलवार कमीज माशाल्लाह खालिद साहब ने प्रेजेंट दिया है। महमूद रऊफ़ साहब रिटायरमेंट का डे है जिनका। सर जी ये हमारे माशाल्लाह बड़े काबिल एहतराम टीचर हैं और माशाल्लाह कहते हैं कि ना अच्छी चीज़ हमेशा दूसरे से सीखनी चाहिए। इनसे है ना हमें सीखने को मिला है। सबसे पहली बात है कि वक्त की पाबंदी। इनको ना मुझे 1 साल हुआ इधर आए को ना, तो मैंने इनको कभी आधा घंटा पहले आते हैं और पूरे छुट्टी के टाइम जाते हैं, 1 मिनट भी पहले नहीं जाते। और इनकी इदारे के साथ लगन मेहनत देखें, ठीक है, अदारे के साथ तावन, फिर इनका आपस में जो है स्टाफ के साथ ताल्लुकात, यानी कि सारे इनको ना देखो ऐसे ही समझते हैं जैसे घर में नहीं होती एक फैमिली, बिल्कुल ऐसे ही हम समझते हैं इनको कि हमारी ये फैमिली का मेंबर है। और इनसे ना सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने सीखी है चीज़ें इनसे बहुत सारी, का पाबंदी है वक्त, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, कि इन्होंने ना कि वक्त के साथ आते हैं, वक्त के साथ जाते हैं। बाकी इनका अखलाक, ओवरऑल बच्चों को पढ़ाना, कभी इनको क्लास में नहीं लेटते। अक्सर मैं क्लासेस का विजिट करता हूँ ना, देखता हूँ, तो मैं जब जाता हूँ ये पहले क्लास में मौजूद होते हैं। हाँ जी, तुलबा के हवाले के हिसाब से भी देख लें आप, स्टाफ के हवाले से भी देख लें, ठीक है। तो माशाल्लाह इनको ना हमने जहाँ भी पाया बेहतर पाया। ठीक, हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये जो उस्ताद के लिए इज्जत है, क्या इससे भरकर कुछ है? कुछ नहीं है। उस्ताद की जो कमाई है, जो उसकी इज्जत है, वो उसके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और ये अंबिया का पेशा है। इसमें ये ना बंदा सोचे कि इसमें अर्निंग होनी चाहिए, नहीं हो चाहिए। अगर अंबिया का पेशा समझकर किया जाए तो इसमें इज्जत भी है, दुनिया भी सुधरती है और आखिर भी सुधरती है। और महमूद और रऊफ़ साहब हमारे वो टीचर हैं जिनकी अपॉइंटमेंट इसी स्कूल में हुई। अच्छा, इसी से रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने आज इनका लास्ट वर्किंग डे था। अच्छा, जो हाँ जी, आज भी जो सुबह वक्त से पहले ही
अच्छा। और मेरे ख्याल में पूरे साल में इनकी जो कैजुअल लीव होती हैं, छुट्टियां होती हैं, 1 या 2 होती हैं। अच्छा। हालांकि गवर्नमेंट 25 छुट्टियां अलाउ की हुई हैं, लेकिन 1 या 2 छुट्टियां होती हैं। अच्छा। मौसम बेशक जिस तरह के हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इन्होंने अपना पूरा वक़्त दिया और वक़्त से पहले स्कूल में आए। अच्छा अच्छा, आपने एक सर बात फरमाई, मैं दरमियान में पूछ भी रहा था कि ये अपनी सारी सर्विस जो है इधर इन्होंने डिलीवर की है, सारी खिदमात इधर डिलीवर की है। सर उसमें कितने के साल बनते हैं? तकरीबन 36 साल बनते हैं। 36 साल बनते हैं। 36 साल इस कमाल। इदारे को इन्होंने दिया है। इनको तो फिर इससे दरो दीवार से, ठीक है, ये चेयर से, कुर्सी से, इनकी ये जो पौधे लगे हुए हैं इनसे एक ईंट से प्यार है इनको। और ये हमारे स्कूल के सबसे जिम्मेदार आदमी। बाद कल हम भी कह देते थे कि भाई सारी दुनिया चले गई है, आप भी चले जाए, नहीं ड्यूटी पूरी करनी है और पूरा टाइम देना है इदारे को। अच्छा, इन्होंने फिर काम से मोहब्बत नहीं की, काम से लव किया है। लव किया, बिल्कुल बिल्कुल वक़्फ़ किया, अपने आप को वक़्फ़ किया है। बहुत और ज़्यादा। इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत ओहदों पर लगे हुए हैं। नहीं, आपके ख्याल से सर क्या जितना बंदा नमाज को वैल्यू देता है, जितना वो ज़रूरी नमाज को समझता है, इबादत मेरे को ख्याल देता से है, हाँ। इन्होंने अपने काम को भी यही समझा हाँ, है। इन्हें अपने काम को इबादत समझकर किया है। बहुत बहुत इसे पेशा नहीं किया है, इसे इबादत समझकर इस काम को किया है। और इनके पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। कोई भी महकमा देख ले, वासा का देख ले, TMA का देख ले, आर्मी का देख ले, पुलिस का देख ले, हर महकमे इनके शागिर्द है। कमाल कमाल। और जब ये जाते हैं तो वो कुर्सी पर बैठते नहीं है, खड़े रहते हैं। वो कहते हैं सर हम आज भी वही अपने आप को समझते हैं कि हम आपके स्टूडेंट्स हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, कमाल। बाकी उस्ताद एक बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता। बनाता वाला बिल्कुल कमाल। किंग मेकर होता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है हज़ूरे वाला। मैं आज गवर्नमेंट इदारे में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब महमूद रऊफ़ साहब मौजूद हैं। 36 साल इन्होंने इसी इदारे में काम किया। आज इनकी रिटायरमेंट का दिन है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सर से वो ख्यालात पूछते हैं और पूछते हैं कि सर फीलिंग क्या है, आप इस इदारे से आज आपकी सर्विस मुकम्मल हो गई है और कैसा टाइम गुजरा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 36 साल आपने स्कूल में गुजारे हैं, जी जी। इतना सारा टाइम इसी स्कूल में, किसी और स्कूल में क्यों नहीं गए आप? बस ये कह सकते हैं आपके मोहब्बत बच्चों और अदारे के साथ। हालांकि देखा जाए तो मेरे नज़दीक और भी स्कूल थे, हाँ जी, जा सकते थे वहाँ? जा सकते थे, लेकिन इधर के दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम, और हर दोस्त ने पूरी मोहब्बत का इजहार किया वर्किंग टाइम में भी। और जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई होती थी, वो जिम्मेदारियां मैंने अगर किसी दोस्त को कह दिया ना कि जी आपने यहाँ खड़े होना है, वो वहाँ खड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा। यानी मुझे पूरी सर्विस में किसी दोस्त ने ये नहीं कहा कि जी आपने मेरा पीरियड क्यों लगाया, या आपने मेरी इम्तहान में ड्यूटी क्यों लगाई है। नहीं, किसी ने मुझे इनकार नहीं किया। और यही चीज़, यही उनकी मोहब्बत। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, मैंने जिसको जो काम कह दिया ना, यस सर की आवाज़ आई है। कमाल कमाल। और यही चीज़ में जो थी, इससे मुझे इस अदारे से हिलने नहीं दी। कमाल कमाल। अच्छा सर, एक इंसान, उसके हाथ में जहर का प्याला मुस्कुरा कर पी रहा है, लोगों ने कहा तुम तो मरने जा रहे हो, तुम मुस्कुरा रहे हो। वो कहता है जो सोच, जो मैंने नज़रिया डिलीवर कर दिया है, ये मुझे मार सकते हैं, मेरी सोच को नहीं मार सकते। बुल्ले शाह सी मरना नहीं, गो रुपया कोई हो। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक उस्ताद, इसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, उस्ताद की लाइफ बहुत बड़ी है, इसके ख्यालात, इसके नज़रिया स्टूडेंट्स में लोग देखते हैं। जी जी। अगर कोई बच्चा कामयाब हो गया, वो आपकी वजह से कामयाब हो गया। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि कोई ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा जज्बा आप में आया हो, आपका दिल किया कि मैं आगे जो काम कर रहा था, ठीक है मैं कर रहा था, उसकी स्पीड सपोज करें 50 थी, लेकिन अब मैंने 50 पे नहीं काम करना, मैंने 100 पे करना है। कौन सा टाइम था वो? मैंने शुरू से ही, यानी कुछ स्टूडेंट्स जिनका पता है कि बाद स्टूडेंट होते हैं वो मसरूफ़ हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, मुलाकात कम हो जाती है। बाद होते हैं कि जिनके साथ रब्ता रहता है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स जहाँ भी जाएं
कहीं अच्छी पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं। और बस यही कह सकते हैं आप। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या फीलिंग है सर आज? 36 अल्हम्दुलिल्लाह। साल स्कूल में गुजर गए आपके, तो मतलब स्कूल से जा रहे हैं, वापस आएंगे 100 बार आएंगे, हाँ जी। लेकिन वो वर्किंग, वो टाइम, वो काम, वो चीज़ नहीं रहती। क्या फीलिंग है सर? फीलिंग को देखे ना कि एक घर के साथ भी अगर कोई बंदा कुछ वक्त गुजारता ना घर में, तो उसको छोड़ के किसी और जगह पे आप जाते हैं ना मकान में, तो वो एक ज़रा बंदा हिल जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो फीलिंग जो अंदर है वो है। 36 साल है तो थोड़ा अरसा नहीं है, ऐसे ही ऐसे तो बस फिर वो एक सिलसिला ऐसे सिलसिला है, उसको मानना पड़ता है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने आपसे काम ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ, मैं अपने काम से मुतमिन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने 100% नहीं कोई भी होता, लेकिन मैंने जहाँ तक मुमकिन हुआ ना, मैंने अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश की। अब मेरे ज़हन में, दिल में ये नहीं है कि यार मैंने किसी जगह पर 2 नंबरी की है, किसी जगह पर डंडी मारी है। नहीं, जानबूझ के नहीं, अदारे में मौजूद होते हुए पीरियड को छोड़ना, ये सोच नहीं सकता इंसान। वक्त से आधा घंटा पहले आना है। अगर 2:30 पे छुट्टी है तो 2:31 पे स्कूल से निकलना, 2:29 पे नहीं निकलना। कमाल 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 कमाल। यही है बस, सुभान अल्लाह। यही चीज़ें जो हैं, कमाल इन्हीं की वजह से मैं आज मुतमिन जा रहा हूँ। कमाल कमाल मैंने किसी को, यही है। कमाल जी। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you. अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आपके जो है आपकी सर्विस के अयाम वो पूरे हुए। अल्लाह ताला जो आगे का सफ़र है, आगे का टाइम है, आमीन। अल्लाह ताला आपसे कोई इससे भी बड़े काम ले, आमीन, ताकि इस आमीन। कौम को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को, इंसानियत को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जीते रहो। Let's go. Let's go. Let's go.
आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बच्चों ने प्रोटोकॉल दिया है, आपको अलविदा कर रहे हैं, कि वाकई कोई ना कोई आपका काम था जिसकी वजह से इन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ आपको अलविदा किया। आपके कुछ अल्फाज इनके लिए कोई ख्याल? जी, बच्चों के साथ हमेशा मेरा यही रहा है कि इनको मतलब एक दोस्तों के माहौल की तरह रखा जाए, दोस्ताना माहौल में रखा जाए, और जहाँ ज़रूरत पड़ी इनको समझाया भी गया, और यही कोशिश रही कि ये इनकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो किया जाए। तालीम के लिए जहाँ तक मुमकिन था कोशिश की, और उम्मीद है कि ये बच्चे जहाँ तक मैंने कोशिश किया उससे मुतमिन होंगे, और मैं भी इससे मुतमिन हूँ।